Hello dear friends, I heartily welcome you all to my YouTube channel। आज मैं अपना ये सेकंड वीडियो शूट कर रहा हूँ और आज की वीडियो का जो टाइटल है वो नेटवर्क मार्केटिंग है, क्योंकि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हम लोग इस चैनल पर जितने वीडियोस बनाएंगे वो नेटवर्किंग से रिलेटेड होंगे। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे और कुछ आगे मोटिवेशनल वीडियोज़ भी हम लोग इस चैनल पर अपलोड करेंगे। करियर ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात आती है, नॉर्मली जब हम लोग जाते हैं और लोगों से बात करते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग की बात आते ही सामने वाले को लगता है कि ये जोड़ने का बिजनेस आ गया। तो लोग कई बार ना इस चीज़ से कतराते हैं, इस चीज़ से दूर भागते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं कुछ भी करेंगे लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेंगे। अब ये ऐसी धारणा लोगों की क्यों बनी, नेटवर्क मार्केटिंग की कैसे शुरुआत हुई, एग्जैक्टली नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, आज की इस वीडियो में हम लोग इस चीज़ पे बात करने वाले हैं। देखिए, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब से मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को समझा है तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा लिटरली कोई दूसरा बिजनेस नहीं है करने के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग इज द ओनली बिजनेस विच गेट यू द पोटेंशियल ऑफ अर्निंग हाई इन योर लाइफ विद अ वेरी शॉर्ट टाइम। जितना जल्दी आप इस बिजनेस में जितना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं वो किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस में इतने लो इन्वेस्टमेंट के साथ आप इतना पैसा कहीं भी नहीं कमा सकते। ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको कहीं भी नहीं मिलती है। अब नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, एक बहुत सिंपल से वर्ड्स में हम लोग इसको समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग हम लोग जब हमें कोई भी अपनी जो हाउस होल्ड थिंग्स और कुछ भी अगर हमें खरीदना होता है तो हम कहीं ना कहीं किसी स्टोर पे जाते हैं और वहाँ से जाके हम लोग खरीदते हैं। अब कोई भी एक प्रोडक्ट जो हमें जब हम खरीदने के लिए जाते हैं, सपोज वो हमें 100 रुपीज़ का पड़ता है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होती है वो सपोज 10 रुपये होती है, तो बीच में बहुत सारा जो पैसा होता है जो उसके होलसेलर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, और इसका जो बहुत बड़ा पार्ट जो है वो एडवर्टाइजमेंट पे जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि इन सारी चीज़ों को बीच से निकाल दिया जाता है। इसको सीधे बोलते हैं कंपनी टू कस्टमर। अब क्या होता है कि कंपनी कहती है कि आप सीधे, आपको कस्टमर नहीं, आपको सीधे डिस्ट्रीब्यूटर बनाया जाता है। आप यूजर्स भी होते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटर्स भी होते हैं। और अगर जो कंपनी जितना पैसा वो एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर रही थी, जितना पैसा वो जो है होलसेलर्स को दे रही थी, डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे रही थी, कंपनी कहती है कि वो सारा पैसा हम आपको देंगे और आप कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए उसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो भी आप ही हैं, उसके होलसेलर्स भी आप ही हैं, उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स भी आप ही हैं। तो बीच का जो पैसा होता है वो आप लोगों में बांट दिया जाता है। इसको हम लोग जो है कम्युनिटी कॉमर्स भी बोलते हैं। तो एग्जैक्टली दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग को हमारे यहाँ इंडिया में उसको गलत तरीके से देखा जाता है, उसको गलत तरीके से समझा जाता है। उसका रीजन ये है कि लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को एक अलग तरीके से देखा। यहाँ पे दो चीज आती है, एक आता है डायरेक्ट सेलिंग और एक आता है नेटवर्क मार्केटिंग। एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग जब इंडिया में स्टार्ट हुई तो ऐसा माना जाता है कि एमवे जो थी वो इंडिया में जब आई तो उसने वहां से नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हुई। एक तरह से एमवे को ही जननी माना जाता है इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग का। अब यहाँ पे दो चीजें आती हैं, एक आता है नेटवर्क मार्केटिंग और दूसरा आता है डायरेक्ट सेलिंग। इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग ज्यादा हुई। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कुछ लोगों को जब समझ में आया कि ये एक कॉन्सेप्ट है जहां से लोगों का पैसा भी लगवा के उसको वहां से पैसा कमाया जा सकता है, तो एक्चुअल में कुछ पोंजी स्कीम्स जो थी वो लोगों ने जो है वो स्टार्ट करी। उन्होंने अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया, एक सॉफ्टवेयर बनाया और लोगों को बताया कि आप इतना पैसा लगाइए, इतना पैसा लोगों का लगवाइए और इस हिसाब से आपको इतना पैसा आ जाएगा। तो एक्चुअल में ये क्या थी, ये नेटवर्क मार्केटिंग थी जो इंडिया में सबसे ज्यादा प्रचलित हुई। अब यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे लोगों ने पैसा लगाना शुरू किया, 2 4 10 5 लोगों को पैसा आया। बाकी जब लोगों ने लगाना शुरू किया तो जब तक उनके आने का नंबर आया तब तक जिसने कंपनी स्टार्ट की थी उसने अपना बाइंड अप किया, सबका पैसा लिया और लेके भाग गया। तो एक्चुअल में ये रीजन है हमारे यहाँ पे इंडिया में जो नेटवर्क मार्केटिंग को जो मतलब एक गलत समझा जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग से आज लोग भागते हैं। एक्चुअल में हम लोग बात करें डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग जो होता है, डायरेक्ट सेलिंग में होता है कि जब कोई कंपनी अपनी जिसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है वो कंपनी जो कम्युनिटी कॉमर्स
के बिहाफ इसको आगे लेके जाती है कि कंपनी के अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कंपनी कुछ प्रोडक्ट्स बनाती है और उन प्रोडक्ट्स को जब आप यूज करते हैं तो कंपनी उसके साथ साथ आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि आप अगर इन प्रोडक्ट्स को अपनी फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में अगर आगे रिकमेंड करते हैं तो इन प्रोडक्ट्स को जब वो ये प्रोडक्ट सेल होते हैं तो उसका एक जो पार्ट होता है, एक जो कमीशन होता है, कंपनी उसको एडवर्टाइजमेंट पे खर्च ना करके वो सीधे आपके अकाउंट में देती है। तो दैट एग्जैक्टली डायरेक्ट सेलिंग। अब अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं, देखिए अभी कोरोना काल ने, हम सभी लोग जानते हैं कि अभी जो हमारी जो इकोनॉमिक जो कंडीशंस थी वो सबकी बदल के रख दी हैं। और दूसरा, हमारे यहाँ पे इंडिया में करीब करीब ऑलमोस्ट वी आर हैविंग 1,35 करोड़ पीपल इन इंडिया। तो अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं तो इंडिया में एक बहुत बड़ा स्कोप है जो डायरेक्ट सेलिंग का है। आज चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, सभी लोग जो है इसको पूरी तरह से एम्फेसाइज कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट सेलिंग को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जितने लोग आज यहाँ बेरोजगार हो चुके हैं उन लोगों को रोजगार देने के लिए गवर्नमेंट कोई भी हो और कुछ भी कर ले, इतने सारे लोगों को रोजगार नहीं दे सकती। इसीलिए गवर्नमेंट ने अब एक्चुअल में तो क्या था कि हमारे यहाँ पे थोड़ा सा जो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम रही वो ये भी रही कि 2014 से पहले किसी भी गवर्नमेंट ने ये डायरेक्ट सेलिंग को कभी बिजनेस ही नहीं माना था। तो इससे पहले ना इसकी कोई रेगुलेटरी थी, ना गवर्नमेंट ने इसका कोई डिपार्टमेंट बनाया था, ना इस पे कहीं से कोई वॉच गवर्नमेंट का नहीं था। तो लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी कंपनी स्टार्ट की, लोगों का पैसा लिया और लेके वो लोग भाग गए। अब अगर हम देखते हैं कि 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आई तो शायद आप सभी लोग जानते होंगे करीब करीब 3000 से ज़्यादा कंपनीज को जो है उन्होंने बैन किया। इसका अपना खुद का एक मिनिस्ट्री बनाई। आज कंज्यूमर अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है वो रेगुलेट करती है डायरेक्ट सेलिंग को। अब गवर्नमेंट का पूरा वॉच रहता है। अभी नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अब हम लोगों को जो ध्यान देना है वो डायरेक्ट सेलिंग पे देना है। आज चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, सभी लोग जो है इसको पूरी तरह से एम्फेसाइज कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट सेलिंग को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जितने लोग आज यहाँ बेरोजगार हो चुके हैं उन लोगों को रोजगार देने के लिए गवर्नमेंट कोई भी हो और कुछ भी कर ले, इतने सारे लोगों को रोजगार नहीं दे सकती। इसीलिए गवर्नमेंट ने अब एक्चुअल में तो क्या था कि हमारे यहाँ पे थोड़ा सा जो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम रही वो ये भी रही कि 2014 से पहले किसी भी गवर्नमेंट ने ये डायरेक्ट सेलिंग को कभी बिजनेस ही नहीं माना था। तो इससे पहले ना इसकी कोई रेगुलेटरी थी, ना गवर्नमेंट ने इसका कोई डिपार्टमेंट बनाया था, ना इस पे कहीं से कोई वॉच गवर्नमेंट का नहीं था। तो लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी कंपनी स्टार्ट की, लोगों का पैसा लिया और लेके वो लोग भाग गए। अब अगर हम देखते हैं कि 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आई तो शायद आप सभी लोग जानते होंगे करीब करीब 3000 से ज़्यादा कंपनीज को जो है उन्होंने बैन किया। इसका अपना खुद का एक मिनिस्ट्री बनाई। आज कंज्यूमर अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है वो रेगुलेट करती है डायरेक्ट सेलिंग को। अब गवर्नमेंट का पूरा वॉच रहता है। अभी नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अब हम लोगों को जो ध्यान देना है वो डायरेक्ट सेलिंग पे देना है। दूसरा, अब एक जो रिपोर्ट है फिक्की की एक रिपोर्ट है जो ये बताती है कि इंडिया में जो डायरेक्ट सेलिंग जो है उसका बिजनेस, उसकी जो ग्रोथ है वो करीब करीब 645 बिलियन होगी 2025 तक आते आते। तो एज पर रिपोर्ट ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस 16% ग्रोथ पिछले 5 सालों में डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया में हुई है। आने वाले टाइम में ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है जो ग्रो करने वाला है। अगर हम थोड़ा सा प्रूडेंसी से देखें तो देखिए, हम लोग कभी भी बात करते हैं आईटी सेक्टर की, अगर हम बात करें, या फिर हम लोग बात करते हैं कि जैसे एक ये स्कूल वाला बिजनेस है, तो पहले गवर्नमेंट स्कूल्स हुआ करते थे, वहीं पे बच्चे जाते थे, वहीं पे पढ़ते थे। फिर वो लोग जो थोड़ा सा प्रूडेंट थे, जिन्होंने थोड़ा दूरदर्शी सोच के हिसाब से सोचना शुरू किया, तो उन्हें लगा कि भाई आगे जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो वैसे वैसे अब गवर्नमेंट जो स्कूल्स है वो पूरे एग्जैक्टली सफिशिएंट नहीं होंगे, तो लोगों को जो है प्राइवेट स्कूल्स की जरूरत पड़ेगी। तो कुछ लोग जो थोड़े प्रूडेंट थे उन्होंने पहले ही ये डिसीजन लिया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना एक प्राइवेट स्कूल डालना शुरू किया। तो आप देखिए कि प्राइवेट स्कूल्स की जो लॉबी है आज कितनी बड़ी लॉबी है, और जिन लोगों ने स्टार्टिंग में उसमें इन्वेस्ट किया उन लोगों ने वहां से करोड़ों और अरबों रुपए कमाए।
वैसे ही अगर हम बात करते हैं, देखिए जैसे बिल्डर्स एसोसिएशन की बात करते हैं, पहले अगर हम थोड़ा सा ओल्ड एज जाएं, ऑलमोस्ट 50 ईयर्स बैक, आदमी अपना घर खुद ही बनाया करता था, कोई उसका मकान बनाने के लिए नहीं जाता था। बट हुआ क्या कि जो लोग थोड़े प्रूडेंट थे उन्होंने देखा कि जैसे जैसे आगे जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों के पास में उनको वर्किंग स्ट्रेस ही इतना आदमी के ऊपर आ जाएगा कि उसके पास में टाइम ही नहीं होगा कि वो अपना घर बनाए। तो वहां से क्या हुआ, ये जो बिल्डर्स एसोसिएशन है, जो बिल्डर्स जो लॉबी है, ये वहां से एक्टिव हुई। और जिन लोगों ने स्टार्टिंग में इसमें कदम रखा और उन लोगों ने वहां पे जब स्टार्टिंग से ही उसको पिक किया, तो आप जानते हैं कि देखिए इस फील्ड में भी लोगों ने अरबों रुपए कमाए हैं। अब आने वाला जो दौर है, अगर हम बात करते हैं 2023-24 का जो दौर आएगा, इसमें डायरेक्ट सेलिंग सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाला जो बिजनेस है वो होने वाला है। अगर हम एक रिपोर्ट की बात करते हैं जो ये पब्लिश हुई थी अभी 2015-16 में, तो वहां पे करीब करीब 80 बिलियन इसका जो टर्नओवर था डायरेक्ट सेलिंग का था। लेकिन पिछले 5 सालों में अगर हम बात करते हैं 2019-20 में इस इंडस्ट्री की जो ग्रोथ रही वो यहां तक आते आते 236 बिलियन जो है वो हो गई। आज बहुत सारे बिलियनियर्स हैं, चाहे आप डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, और अगर हम बात करते हैं वॉरेन बुफेट, तो ये सब लोगों ने आज अरबों पैसा जो है वो डायरेक्ट सेलिंग में लगा दिया है। बिकॉज ये वो लोग हैं जो जानते हैं, जो मार्केट को पहले से ही एनालिसिस कर लेते हैं, और ये लोग वहीं पे इन्वेस्ट करते हैं जहां से आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ बढ़ने वाली है। तो इसीलिए इस वीडियो को बनाने का जो पर्पज़ है मेरा वो ये है, क्योंकि आप थोड़ा सा इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को ये बताना है कि नेटवर्क मार्केटिंग को अगर हम आगे एज ए करियर लेके चले, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास आते भी है, पूछते भी हैं क्या हम इसको, अभी कल ही एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया कि सर क्या इसको एक करियर ऑब्जेक्टिव की तरह लिया जा सकता है। तो आई सेड ऑफ कोर्स, लेकिन जब आप डायरेक्ट सेलिंग में जाते हैं तो ये ध्यान रखना होता है कि डायरेक्ट सेलिंग में नॉर्मली क्या होता है कि हमने कहीं पे किसी भी एक कंपनी में काम स्टार्ट किया और हमने जोड़ने का बिजनेस हमने खुद ही बनाना शुरू कर दिया। कोई भी आया, लपक लो, इसको उठा के जोड़ दो। अब ना तो उसको प्रॉपर इसके बारे में हमने नॉलेज दी है, ना उसको ट्रेंड करने का काम हमने किया है। ये एक बहुत बड़ा करियर है और एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप दूसरों के लिए काम ना करके बहुत छोटे से इन्वेस्टमेंट में आप अपना खुद का बिजनेस बिल्डअप कर सकते हैं, जो आज धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, लेकिन आने वाले 1 से 2 साल के अंदर ये इतना बड़ा बिजनेस आपका खड़ा होता है। लेकिन उसके लिए जरूरत है कि जब आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में अगर ज्वाइनिंग लेते हैं तो सबसे पहले आप बैकग्राउंड में उसकी पूरी रिसर्च करें, कंपनी का पता करें, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने एक नई गाइडलाइन दी है कि डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी कंपनी तब तक स्टैंड नहीं कर सकती जब तक उसकी खुद की अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं होती है। तो अगर आप कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं कि आपने किसी की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ज्वाइन करना है, तो एक बार उसकी बैकग्राउंड में जाकर सर्च जरूर करें कि क्या इस कंपनी की अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ये आगे आपको एग्जैक्टली वो सारे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर पाएगी। ऐसा तो नहीं है कि आज आपने 2-3 महीने काम किया और कल अगर इसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है तो पता लगा कि गवर्नमेंट ने उठा के इसको बंद कर दिया है। तो इस वीडियो में आप लोगों को जो बताना था, जो मकसद था इस वीडियो का, वो ये था कि डायरेक्ट सेलिंग नो डाउट, जैसा मैंने रिसर्च किया, लॉकडाउन में मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, मैंने बहुत सारी रिसर्च इसके ऊपर की है, और जैसे ही अनलॉकडाउन 1 हुआ तो मैंने फिर इसमें जो है ये जो डायरेक्ट सेलिंग है इसको पूरी तरह से मैंने अडॉप्ट किया, और आज पूरी तरह से मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे इसकी जो पावर है वो समझ में आ गई है कि इससे ज़्यादा जल्दी इतना पैसा कहीं किसी भी बिजनेस में नहीं कमाया जा सकता है जितना हम डायरेक्ट सेलिंग में कमा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस अभी इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे, और डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड कुछ और जो भ्रांतियां हैं और जो डाउट्स हैं, जो लोग इसके बारे में सोचते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग में कैसे हम लोग आगे सफल हो सकते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।